वेलकम है हमारे लेट्स इंग्लिश पॉइंट चैनल पर। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो रहा है तो कमेंट करिए, हम उसको सुधार सके। तो चलिए इस क्लास में आज हम मे माइट के यूज के बारे में बात करेंगे कि इनका यूज हम किस कंडीशन में किस तरह से करते हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। मे माइट का यूज हम पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए, रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन के लिए, परमिशन यानी कि अनुमति के लिए, विश इच्छा के लिए, एबिलिटी यानी क्षमता या समर्था के लिए, इनके साथ भी मे माइट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन मांगते हैं, यानी अपनी कोई क्षमता के बारे में बताते हैं, उसके लिए भी मे माइट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज हम इनके बारे में देखते हैं। ऑल यूजेज ऑफ मे माइट, मे माइट के सभी प्रयोग के बारे में बात करते हैं। यानी कि पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए हम किन किन मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे, हम मॉडल वर्ब भी कहते हैं। तो इनके साथ कौन कौन मॉडल वर्ब आ सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट। यानी कि जब हम कोई काम होने की संभावना की बात करते हैं कि ये काम हो सकता है, तो उनके साथ हम कैन, कुड, मे, माइट का यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन, सकता है। इनका मतलब होता है सभी का सकता है। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो सकता है, पास्ट की बात करेंगे तो कुड का यूज करेंगे। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम कुड का यूज करेंगे, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो कैन का यूज करेंगे। जिस टाइप से सेंटेंस रहेगा उसके हिसाब से हम मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो अगला क्या है, रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन करना। जब हम किसी चीज के लिए निवेदन करते हैं कि कोई चीज मांगना है या किसी को कुछ देना है, तो जब हम किसी से निवेदन करते हैं उसके लिए भी इनका यूज किया जाता है। उसके लिए कौन कौन मॉडल वर्ब आते हैं, कैन, कुड, मे। तो हम जब किसी से रिक्वेस्ट यानी निवेदन करते हैं तो उसके लिए कैन, कुड, मे का यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, परमिशन यानी कि अनुमति। जब हम कहीं जाने के लिए या कुछ करने के लिए किसी से परमिशन मांगते हैं तब हम इन मॉडल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट। इनका प्रयोग हम परमिशन मांगने के लिए कर सकते हैं। अगला क्या है, विश यानी कि इच्छा, पता, पाए, सके। इनके साथ भी हम इनके साथ कुड का यूज, सिर्फ इनके साथ विश, जब हम कोई चीज इच्छा करते हैं कोई चीज होने का, तो उनके साथ हम बस कुड का यूज करेंगे। अगला क्या है, एबिलिटी यानी कि क्षमता या समर्थता। जब हम अपनी कोई क्षमता के बारे में बताते हैं, जैसे कि मैं गाना गा सकती हूँ, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, यानी कि मेरे अंदर जो एबिलिटी क्षमता है उसके बारे में बता रही हूँ, तो उसके साथ भी मे माइट का हुआ कैन की जगह पर, जैसे मैं गाना गा सकती हूँ तो आई मे सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से भी बना सकते हैं, कैन से भी बना सकते हैं, कुड से भी बना सकते हैं। तो इनके साथ हम एबिलिटी यानी सकता है, सकता था, सका, पाया, सकेगा, पाएगा। इनका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर कैन, उसके साथ इज, एम, आर प्लस एबल टू। अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो उनके साथ सहायक क्रिया इज, एम, आर आएगी, मॉडल वर्ब कैन, और उसके साथ एबल टू का यूज किया जाता है। अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट में हम मॉडल वर्ब कुड का यूज करते हैं। तो कुड के साथ क्या, वाज, वेयर। अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो उनके साथ वाज, वेयर आएगा प्लस एबल टू। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, कोई चीज फ्यूचर में होने वाली है या होने वाला है, तो उसके लिए हम विल बी या शैल बी प्लस एबल टू का यूज करेंगे। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझने के लिए, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अगला एग्जाम्पल क्या है, मैं शाम को फिल्म देखने जा सकता हूँ, यानी कि होने की संभावना है कि जा सकता हूँ। जब कोई चीज होने की संभावना यानी कि संभावना, उसके साथ हम कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग कर, पॉसिबिलिटी यानी कि कोई चीज होने की संभावना
हूँ, यानी कि कोई चीज होने की संभावना हो रही है। अगला क्या है, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, यानी कि वो अपने एबिलिटी यानी कि क्षमता के बारे में बता रहा है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। इसके बारे में अपने एबिलिटी यानी कि क्षमता के बारे में बता रहा है। तो जब हम एबिलिटी यानी कि अपनी क्षमता के बारे में बताते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट, मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। तो जब हम किसी कार्य को करने के लिए जब एबिलिटी की बात करते हैं, उनके साथ हम क्या कैन का प्रयोग करते हैं, कैन या कुड का। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो कैन, पास्ट की बात हो रही है तो कुड। तो यहाँ क्या है, प्रेजेंट की बात है, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, यानी कि प्रेजेंट में कह रहा है तो कहा जाएगा आई कैन रन 5 किलोमीटर एवरी डे। रोज का एवरी डे हो जाएगा, तो मैं क्या है, मैं हो गया सब्जेक्ट, तो हो जाएगा आई, फिर दौड़ सकता हूँ कैन रन। यहाँ पर हम एम एबल टू का भी यूज कर सकते हैं कि मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ने के योग्य हूँ, यानी कि एबल टू मतलब किसी कार्य को करने के योग्य हो, उसके लिए एबल टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम आई एम एबल टू 5 किलोमीटर एवरी डे, यहाँ पर हम एबल टू का यूज भी कैन की जगह पर कर सकते हैं, जैसे आई एम एबल टू रन 5 किलोमीटर एवरी डे, मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ने के योग्य हूँ। अगला क्या है, वह रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता था, यानी कि पास्ट की बात कर रहा है कि वह रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता था, यानी कि पास्ट में दौड़ सकता था, अभी प्रेजेंट में दौड़ नहीं रहा है। तो कहा जाएगा इसका पास्ट की जब बात करेंगे उसके साथ कुड का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब कुड का यूज करेंगे, तो कहा जाएगा वह रोज 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो कहा जाएगा ही हो गया सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, तो कहा जाएगा रन रोज, तो कहा जाएगा एवरी डे। ही कुड 5 किलोमीटर रन एवरी डे। यहाँ पर हम कुड के जगह पर वाज एबल टू भी लिख सकते हैं, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है तो ही के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। तो कहा जाएगा ही वाज एबल टू रन 5 किलोमीटर एवरी डे। यहाँ पर सॉरी गलत लिखा गया, यहाँ रन रहेगा, रन। I could run 5 किलोमीटर एवरी डे। अगला क्या है, वह स्कूल जा सकता था पर वह स्कूल आ सकता था पर आया नहीं, यानी कि कोई काम होने की संभावना हो रही है पर हुआ नहीं। वह स्कूल आ सकता था पर आया नहीं, यानी कि वो स्कूल आ सकता था बाकी आया नहीं, यानी कि वो होने की संभावना थी पर किया नहीं। तो कहा जाएगा जब भी कोई काम होने की संभावना हो तो उसके लिए हम कैन, कुड, मे, माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ कहा जाएगा he could have come to school but he did not, लेकिन वह नहीं आया। तो इनके could have के जगह पर हम may have, might have भी यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन, तो इनके स्थान पर हम could have, might have, may have का यूज भी कर सकते हैं, जैसे he may have come to school but he did not, लेकिन वह नहीं आया। अगला क्या है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, यानी कि परमिशन मांग रहा है कि क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं ये खा सकता हूँ। जब भी परमिशन की बात कोई काम करने के लिए कहते हैं या परमिशन किसी से हम मांगते हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट मीन्स निवेदन करना या किसी से परमिशन मांगना, तो उसके लिए हम मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे का यूज करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, यानी कि वो परमिशन मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है कि परमिशन मांग रहा है अनुमति कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो इनके साथ कैन, कुड, मे, माइट का यूज करेंगे, यानी कि जब हम कोई
करके, परमिशन के लिए, क्षमता के लिए या कोई काम होने की संभावना है उसके लिए भी हम इन मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, आप खा सकते हैं। आप खा सकते हैं यानी कि वो किसी को कह रहा है कि आप खा सकते हैं, तो इनके साथ यानी कि रिक्वेस्ट, निवेदन करना, मतलब आप खा सकते हैं, वो अपना निवेदन किया कि मैं खा सकता हूँ या नहीं, तो अगला व्यक्ति बोला कि आप खा सकते हैं यानी कि उससे पूछा कि आप खा सकते हैं कि नहीं, तो इनके साथ कैन, कुड, मे का यूज करते हैं। आप खा सकते हैं यानी कि वो परमिशन दे रहा है कि आप खा सकते हैं, तो इनके साथ मॉडल वर्ब, परमिशन के लिए हम मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट का यूज करते हैं। तो वो क्या कर रहा है, परमिशन दे रहा है उसको कि आप खा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप सो सकते हैं। इस टाइप से अगर सेंटेंस आ जाएगा तो उसके साथ हम कैन, कुड, मे, माइट से बनाएंगे। तो क्या आप खा सकते हैं, तो यू, नाउ मिस होता है आप, नाउ यू कैन ईट। आप जा सकते हैं, नाउ यू कैन गो। आप सो सकते हैं, नाउ यू कैन स्लीप। हम इस टाइप से सेंटेंस को बना सकते हैं, या कैन के जगह पर कुड, मे, माइट का भी यूज कर सकते हैं। अगला क्या है, काश वह हमारे साथ खेल पाता, यहाँ पर रहेगा साथ। काश वह हमारे साथ खेल पाता, जब हम कोई चीज होने की इच्छा करते हैं, काश हम वहां जा पाते, काश वह हमारे साथ रह पाता, काश वह हमारे साथ खेल पाता, काश हम उसके साथ रह पाते। अगर इस तरह से जब हम कोई चीज होने की इच्छा करते हैं तो उसके साथ हम विश का प्रयोग करते हैं, आई विश। जब हम कोई चीज अपने से, काश मैं एक कार ले लेता, काश मैं वहां घूमने जा सकता, तो इसके साथ आई विश का यूज करते हैं। इनके साथ कुड का यूज किया जाता है, जैसे विश, इच्छा के लिए, पाता, पाए, सके, यानी इनके साथ मॉडल वर्ब सिर्फ कुड का यूज किया जा सकता है। तो क्या है, काश वह हमारे साथ खेल पाता, आई विश ही कुड प्ले विथ अस। काश वह हमारे साथ आ पाता, आई विश ही कुड कम विथ मी। इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। अगला क्या है, उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है, यानी कि कोई काम होने की संभावना है कि भेजा जा सकता है। भेजा जा सकता है यानी कि भेजा जा सकता है, तो इसके लिए भेजा, उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है, यानी कि वो भेजा जा सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यानी कि संभावना है कि जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। तो इसके लिए हम कैन, कुड का यूज करेंगे। उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है, ही कैन बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। ही कैन, यहाँ पर कैन की जगह कुड भी का यूज भी कर सकते हैं। कुड भी मतलब सका, सकी, उसे जाना पड़ सकता है, इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाएगा तो हम कुड भी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर कुड भी, उसे अगले साल मुंबई भेजा जा सकता है, ही कैन बी सेंट टू मुंबई नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर मीन्स अगले साल, यहाँ पर कुड का यूज भी कर सकते हैं। आपको उससे मिलना पड़ सकता है, आपको उससे मिलना पड़ सकता है, यानी कि पढ़ सकता है, खा सकता है, सो सकता है। जब हम पढ़ा, पढ़ी, पढ़े सेंटेंस के अंत में आ जाए तो हैव टू का यूज करते हैं। जब कोई काम हम अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, उनके साथ हैव टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कहा जाएगा आपको उससे मिलना पड़ सकता है, यानी कि उसका मन भी नहीं है उससे मिलने का, फिर भी मिलना पड़ सकता है। तो कहा जाएगा he could have to meet him, यहाँ पर meet रहेगा, M-E-E-T, meet him, आपको उससे मिलना पड़ सकता है। he could have to meet him, आप
he could have to go, आपको सोना पड़ सकता है, he could have to sleep, आपको तुम्हें खाना पड़ सकता है, you could have to eat। हम इस टाइप से अलग अलग सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं अपने स्पीकिंग के लिए। अगर किसी से बात करना है अंग्रेजी में, उसके लिए भी इनका यूज करना बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, उसके पास अगले साल एक घर हो सकता है, उसके पास अगले साल एक घर हो सकता है, यानी कि अगले साल उसके पास एक घर हो सकता है, यानी कि होने की संभावना बोल रही है। जब हम पॉसिबिलिटी यानी कि किसी चीज होने की संभावना की बात करते हैं, उनके साथ मॉडल वर्ब कैन, कुड, मे, माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर होने की संभावना की बात कर रहा है, तो इनके साथ हम कैन, कुड, मे, माइट का भी यूज कर सकते हैं। तो कहा जाएगा ही कैन हैव ए होम नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर हम कैन, कुड, मे, माइट का भी यूज कर सकते हैं। तो कहा जाएगा ही कैन हैव ए होम नेक्स्ट ईयर, उसके पास अगले साल एक घर हो सकता है, उसके पास एक कार हो सकती है। अगर इस टाइप से सेंटेंस आ जाएगा तो उसको, जैसे मेरे पास एक कार हो सकती है, तो कहा जाएगा आई कुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार हो सकती है, उसके पास एक कार हो सकती है, ही कुड हैव अ कार। अगला क्या है, वह घर पर हो सकती है, यानी कि घर पर होने की संभावना हो रही है। जब हम कोई चीज होने की संभावना की बात करते हैं, उनके साथ कुड, कैन, मे, माइट का यूज करते हैं। तो वह घर पर हो सकती है, शी कैन हैव एट होम, जैसे वह स्कूल में हो सकती है, जैसे मैं स्कूल में मैं स्कूल में हो सकता हूँ। तो यहाँ पर हम आई, मैं का यूज भी कर लेते हैं, मैं या माइट या कैन या कुड, हैव इन दी स्कूल, मैं स्कूल में हो सकता हूँ, आई मे हैव इन दी स्कूल, मैं घर पर हो सकता हूँ, आई कुड हैव एट होम। इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे काश वह हमारे साथ खेल पाता, काश मैं वहां जा पाता। अगर आ गया काश मैं वहां जा पाता, काश का आई विश होता है, आई विश आई कुड गो देयर, आई विश आई कुड गो देयर, काश मैं वहां जा पाता, काश मैं यहाँ बैठ पाता, काश मैं यहाँ बैठ पाता, आई विश आई सीट हियर, काश मैं खा पाता, आई विश आई ईट, काश वह खेल पाता, आई विश ही प्ले। हम इस टाइप से आई विश के साथ कुड का यूज किया जाता है, सिर्फ कुड का यूज किया जाता है। आई कुड सीट हियर। तो आई के साथ जब हम विश कोनो चीज होने की इच्छा करते हैं, उनके साथ मॉडल वर्ब कुड का यूज किया जाता है। जब हम कोई चीज होने की क्या परमिशन मांगते हैं, कोनो चीज जैसे कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो इनके साथ जब हम परमिशन यानी कि जब परमिशन मांगते हैं, इनके साथ कैन, कुड, मे, माइट का यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, जैसे मे आई सीट हियर, जैसे मैं अंदर आ सकती हूँ, मे आई कम इन, तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन गो देयर, तुम बाहर जा सकते हो, यू कैन गो आउट, तुम वहां जा सकते हो, क्या तुम
वहाँ जा सकते हो। कैन यू गो देयर, इस टाइप से सेंटेंस को हम बना सकते हैं। तो आप आज के लिए इतने ही, आप मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।